नमः शिवाय। भगवान शिव के वाचक 5 ब्रह्म मंत्र आज आपको जानकारी देनी है। वायवीय संहिता के अनुसार परब्रह्म स्वरूप भगवान शिव की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां अर्थात 5 दिव्य मुख पंचमुखी सदाशिव। उनके 5 मुखों के नाम हैं ईशान, तत्पुरुष, वामदेव, अघोर और सद्योजात, जिनके इन मूर्तियों के से ही संपूर्ण विश्व का विस्तार होता है। इन दिव्य 5 मुखों द्वारा ही भगवान षष्टि संहार और विलोभाव अनुग्रह 5 षष्टि संबंधी कृत्यों का संपादन करते हैं। अर्थात इन 5 कृत्यों को करने के लिए भगवान के 5 मुख धारण किए। 5 मुख 5 महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के रहस्यों को अभिव्यक्त करते हैं। इनके अतिरिक्त इनके 4 मुख पूर्वादि 4 दिशाओं के सूचक हैं और बीच का 5वां ऊर्ध्वमुखी है। इन पंचमुखों में अवयवों से ही मंत्रराज प्रणव ओंकार की उत्पत्ति हुई है। पंचाक्षरी मंत्र, गायत्री मंत्र और अन्य महाविद्याओं का विस्तार भी भगवान शिव के दिव्य पंचमुखों से ही हुआ है। उपरोक्त 5 मुखे से संबंधित वेदों के 5 दिव्य मंत्र मिलते हैं। इन मंत्रों का अर्थ का ध्यान रखते हुए पाठ करना अत्यंत पुण्य प्रदायक माना गया है। विदेश्वर संहिता शिव पुराण के अनुसार जो पुरुष श्रद्धा भक्ति पूर्वक इन 5 मंत्रों से पंचमुखी शिव मूर्ति अथवा शिवलिंग का पूजन करता है, उसके पूर्व जन्मों और इस जन्म के सभी पाप क्षय हो जाते हैं। उसके मनोविलासित कामनाओं की पूर्ति होती है, मानसिक कायिक दोषों से निवृत्ति होती है, सद्बुद्धि, धन, ऐश्वर्य, आरोग्य और पारिवारिक सुखों में समृद्धि होती है। 5 मंत्रों के द्वारा स्थापित शिवलिंग का पूजा अर्चन और उनके मंत्रों का उसी दिशा में करना चाहिए। भगवान शिव के 5 मुखों से संबंधित 5 ब्रह्म नामक मंत्र इस प्रकार से हैं। इन मंत्रों का अनुष्ठान 1.25 लाख कहा गया है। दशांश हवन होम में आहुतियां का विधान है, उससे दशांश का तर्पण और दशांश मार्जन, दशांश संख्या में ब्रह्म भोजन होता है। अब 5 मुखों का मंत्रों का वर्णन करने जा रहा हूँ। पहला भगवान का पश्चिम मुख सद्योजात तक नाम का प्रथम अवतार है। इसमें परमेश्वर शिव ने ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि रचना का शक्ति प्रदान की। इसका वैदिक मंत्र इस प्रकार है: ओम सद्योजातम प्रवद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व माम भवोद्भवाय नमः। अर्थात मैं सद्योजात शिव की शरण लेता हूँ। सद्योजात को मेरा नमस्कार है। किसी या जन्म या जगत में मेरा अतिभव पराभव न करें। आप भवोद्भव को मेरा नमस्कार है। और ध्यान करें, ये मुक्ता समान श्वेत वर्ण का प्रथमा अवतार है। इसका वाहन हंस है, पृथ्वी तत्व और लंग बीज है। इसके अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा हैं और इसे धनुवाण की मुद्रा में दिखाते हैं। इस मुख में सर्वप्रथम ओंकार का प्रादुर्भाव हुआ। वंदे हम सकलम कलंक रहितम साणोर्मखम पश्चिमम शुभम त्रिलोचनम नामना सद्योजातम शिवम पदम। अब दूसरा मुख भगवान शिव का उत्तर वक्त्र मुख का नाम वामदेव है। भगवान का ये वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसमें भी परमेश्वर शंभु ने ब्रह्मा को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। उसका वैदिक मंत्र इस प्रकार है: वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकर्णाय नमो, बल विकर्णाय नमो, सर्वभूत दमनाय नमः। अर्थात है प्रभु आप ही वामदेव, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, रुद्र, काल, कल विकर्ण, बल विकर्ण, सर्वभूत दमन आदि नामों से प्रतिपादित होते हैं। इन सभी नामों के लिए मेरा बार बार नमस्कार है। अब ध्यान करें, इसका वर्ण गहरा रक्त वर्ण, वाहन गरुण, जल अर्थात अप तत्व, प्राण तत्व, बम बीज विष्णु देवता हैं। इस ध्यान में पद्म मुद्रा प्रदर्शित की जाती है। उत्तरवर्ती मुख को ही सर्वप्रथम ओंकार का प्रादुर्भाव हुआ। वामदेव शिव का द्वितीय अवतार हुआ। ध्यान करिए, वामदेवम सुवर्णाभम दिव्यास्त्र गण सेवितम अजन्मानुमाकांतम वंदे हम ही उत्तरम मुखम। वामदेव के पूजन में पद्म मुद्रा का प्रदर्शन किया जाता है। तीसरा मुख भगवान के पूर्व मुख का नाम तत्पुरुष है। ये वामदेव का महादेव का तीसरा अवतार था। वेद में इसके मंत्र का वर्णन इस प्रकार है: ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। अर्थात हम अंतर्यामी परमेश्वर महादेव का ध्यान करते हैं। वो भगवान रुद्र हमें धर्म में
सन्मार्गों के लिए और प्रेरित करें। ध्यान करें इस पूर्वमुखी श्री महादेव का पीतवर्ण वायु तत्व, अश्व चैतन्य, आत्मा यम बीज, ईश्वर अधिदेवता, इनकी कवच मुद्रा कही गई है। ये तत्पुरुष भगवान का तीसरा अवतार हुआ। भगवान के इस मुख में सर्वप्रथम बिंदु का प्रादुर्भाव हुआ। ध्यान है ओम बालार्कम वर्ण मारक्तम पुरुषम च तड़ित तत्प्रभम दिव्यम पिंग जटाधारम वंदे हम पूर्वदिकम मुखम। सदा भगवान सदाशिव का दक्षिण मुख अघोर है, जिसका वैदिक मंत्र इस प्रकार है। ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यः घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्ररुद्रोपेभ्यः। अर्थात जो अघोर है, घोर से भी घोर तर है, जो सर्व संहारी रुद्र स्वरूप है। हे शिव, आपके इस सभी स्वरूपों को मेरा नमस्कार है। इस मुख का वर्णन मेघ सदृश, नीलवाहन, पूर्व तेजस, तुम, रक्त बीज, रंग बीज, इसका देवता कालाग्नि रुद्र है। इन्हें ज्ञान मुद्रा प्रदर्शित की जाती है। इस मुख से सर्वप्रथम मकार अक्षर का प्रादुर्भाव हुआ। अघोर नामक भगवान का चतुर्थ अवतार था। ध्यान है ओम नीलाभ्रवर्णम ओंकार मघोरम घोर दंष्टकम दंष्टम करालमत्युग्रम वंदे हम दक्षिणम मुखम। इसके पूजन में पंचमुखी मुद्रा का प्रदर्शन किया जाता है। अब पांचवा मुख भगवान के ऊर्ध्व मुख का ईशान नाम है। ये भगवान का पंचम अवतार हुआ। इसी मुख से नाद का प्रादुर्भाव हुआ। इसका वैदिक मंत्र इस प्रकार है। ओम ईशाना सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्त सदा शिवोहम। अर्थात जो संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर, समस्त भूतों के अधीश्वर, ब्रह्मवेद के अधिपति, ब्रह्म बलवीर के प्रतिपालक, साक्षात ब्रह्म और परमात्मा हैं, वे सच्चिदानंद रूप मैं शिव मेरे लिए नित्य कल्याण स्वरूप बने रहे। भगवान ईशान देव को महामुद्रा दिखाकर विनियोग करें। जल लेकर के ओम ईशान ईश्वर से श्री ईशान ऋषि अनुष्टुप छंदा रुद्रो देवता गोक्षीर वर्ण वृषभ वाहन ऊर्ध्ववक्त्रम आकाश तत्वम ऊर्ध्वम वक्त्र नमस्कारे विनियोग जल नीचे छोड़ दें। और उसके बाद इस स्वरूप का भस्म, बेलपत्र, कनक पुष्प, ऋतु, भवानी पुष्प, हरिचंदन, धूप, शर्करा, दधि, चावल नैवेद्य आदि से पूजन करके नमस्कार करें। पंचकला पूजन करें। चावल लेकर के छोड़ें। शशिन्ने नमः, अंगदाय नमः, ओम इष्टाय नमः, ओम मरीचे नमः, वालिन्ये नमः। भगवान के स्वरूप का शुद्ध स्फटिक दूध के समान श्वेत वाहन वृषभ आकाश तत्व हम बीज सर्वव्यापक आत्मा सदाशिव रुद्र देवता हैं। इसकी व्यापक मुद्रा महामुद्रा है। इसका ऋषि ईशान देव है। इन्हीं मंत्र का विनियोग होता है। और भगवान का ध्यान करें। वंदे तामस वर्जितेन मनसा सूक्ष्माति सूक्ष्मं परम शांतम पंचमीश्वरस्य वदनम खव्यापि वेजोमयम ईशानम सूक्ष्ममत्तवत् व्यक्तम तेजा पुंजम परायणम अमृतस्राव विचित्र रूपम वंदे हम पंचमम मुखम। इस प्रकार आज भगवान शिव के 5 मुखों और उनके 5 ब्रह्म महामंत्रों का वर्णन किया है, जिसमें किसी भी मंत्र का अगर जब पूजन आदि का आप करते हैं तो दुख, दारिद्र्य, रोग, बीमारी सब दूर होते हैं। श्रद्धा भाव से करें। ओम नमः शिवाय।